नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर अटैक हुआ है। कम से कम 100 मिसाइलों से इजराइल पर हमला हुआ। इजराइल ने नागरिकों को बम शेल्टर्स में भेज दिया है। अमेरिका ने पहले ही आशंका जताई थी। पूरे इजराइल में इस वक्त रॉकेट अलार्म बज रहे हैं। ईरान की ओर से दागी गई है मिसाइलें। दावा किया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मिसाइल अब तक ईरान की ओर से दाग दिए गए हैं। अमेरिका ने चेतावनी जारी की थी। ईरान ने एक बड़े हमले की तैयारी कर रखी है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल की तरफ तैनात कर रखा है और अमेरिका की इस चेतावनी के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने अटैक शुरू भी कर दिया इजराइल पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं और इजराइल के एक पूर्व सैनिक ने दावा किया है कि मिसाइलों की संख्या 1000 से 1500 हो सकती है जो मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की ओर से। इजराइल का दावा यह है कि सभी मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद किया जा रहा है, उसे इंटरसेप्ट किया जा रहा है, बेअसर कर दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पूरे इजराइल में रॉकेट अलार्म बज रहा है। आम नागरिकों को बम शेल्टर्स में भेज दिया गया है। इजराइल का दावा है कि एक भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इजराइल की सेना इस हमले के लिए कहीं ना कहीं पहले से ही तैयार थी। अमेरिका ने जो इनपुट दिया था, जो चेतावनी जारी की थी, इजराइल ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी और अब उस इजराइल की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। आवाजें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। ये तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि तेल अवीव और साथ ही साथ जेरूसलम के आसपास लगभग पूरे इजराइल में अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की ओर से। ईरान जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। लेबनान में इजराइल ने अपनी पैठ बना ली है। हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर देने का संकल्प इजराइल ने लिया है और यही बात ईरान को पसंद नहीं आ रही है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान और ज्यादा नाराज हो गया। उसने हसन की मौत का बदला लेने के लिए यह अटैक किया है। ईरान ने इजराइल पर अब तक 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं जिन्हें हवा में ही बेअसर कर दिया गया है। इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के आसमान की इस वक्त क्या तस्वीरें हैं। आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नीचे चमचमाता शहर आपको नजर आ रहा है और आसमान में ये जो लाइट्स आपको दिख रही हैं, दरअसल ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो दागी गई हैं ईरान की ओर से इजराइल पर। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए, साथ ही इजराइल में मौजूद अमेरिकी सेना की सुरक्षा के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैनात है। जरूरत पड़ने पर और भी ज्यादा हथियार सप्लाई की बात कही गई है जो बाइडेन की ओर से, और भी ज्यादा सेना को उतारने की बात कही गई है जो बाइडेन की ओर से। जो बाइडेन की ओर से ही, अमेरिका की ओर से ही पहले भी चेतावनी जारी की गई थी। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये इजराइल के आसमान की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त रात के अंधेरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिख रही है। ये रोशनी मिसाइलों की रोशनी है, वो मिसाइलें जो कि ईरान की ओर से दागी गई हैं। ईरान ने पूरी तरह से हिजबुल्लाह का समर्थन और फिलिस्तीन के नाम पर वो समर्थन हमास का कर रहा है और अब ईरान और इजराइल के बीच सीधी सीधी जंग की ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर ईरान की ओर से अटैक किया गया है। इजराइल भी इस अटैक को बेअसर करने में जुटा हुआ है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान और इजराइल के बीच जो स्थिति है युद्ध की, उनकी तस्वीरें हैं। इधर अमेठी के जायस कस्बे में हिजबुल्लाह के समर्थन में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हिजबुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी की गई। शिया समुदाय के लोगों ने हाथ में हसन नसरुल्लाह की पोस्टर लेकर जुलूस निकाला। धारा 144 लागू होने के बावजूद बिना इजाजत के ये जुलूस निकाला गया। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सड़क कनेक्टिविटी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया। सड़क पुल निर्माण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन मुद्दों पर कहा कि एमपी एमएलए 15 दिन में प्रस्ताव भेजें। सड़क निर्माण या फिर मरम्मत का प्रस्ताव भेजा जाए, शासन तुरंत ही पैसा रिलीज करेगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक बुलाई जिसमें सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया आगामी त्योहारों के मद्देनजर सतर्कता बरतने की। अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। दुर्गा पूजा कमेटियों से भी बात करने के लिए कहा सीएम योगी ने। सड़क खोदकर पंडाल न बनाया जाए, ये निर्देश भी दिए गए। त्योहारों पर ग्रामीण रूट पर बसें बढ़ा दी जाए। रेल ट्रैक बाधित करने पर साजिश की आशंका भी उन्होंने जाहिर की है।
इंटेलिजेंस सिस्टम को एक्टिव बनाना जरूरी है, इस पर जोर दिया जाए, यह भी कहा सीएम ने। नवरात्रों की अभी शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन एमपी में नवरात्र में होने वाले गरबा के आयोजन पर विवाद गहरा गया। आयोजक तरह तरह की गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, कुछ को लेकर विवाद भी हो रहे हैं। मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। गरबा पर घमासान, गाइडलाइंस पर गहराया विवाद, गौमूत्र के बाद बैकलेस पर सवाल। एमपी में गरबा को लेकर आयोजकों के गाइडलाइंस पर विवादों के घेरे में आ रहे हैं। खंडवा में गरबा महोत्सव को लेकर आयोजकों ने गाइडलाइन जारी की। इसके तहत बिना आईडी या आधार कार्ड के गरबा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही गरबा पंडाल की किसी भी व्यवस्था से गैर हिंदुओं को अलग रखने का फैसला लिया गया है। गरबा में प्रवेश पाने के लिए इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आना जरूरी होगा। यही नहीं, बैकलेस पहनकर आने वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी। सब लोगों ने एक मिलकर निर्णय लिया है कि इस गरबा महोत्सव में पूर्ण धार्मिकता नजर आए, पूर्व पारिवारिकता नजर आए और ये आयोजन शहर ही नहीं पूरे प्रदेश और देश में एक अलग ही अपनी एक पहचान बनाए। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी यहाँ पे गरबा के ड्रेस में आएंगे सब पारंपरिक वेशभूषा और भारतीय वेशभूषा के अंतर्गत पहन कर ही आएंगे। ड्रेस हम लोगों का ऐसा जो नियम है कि जो भी बैकलेस वगैरह जो होती है, जो मतलब एक ऐसी वेशभूषा होगी जिसको एक लगे भारतीय वेशभूषा मतलब जिसको कहते हैं। गरबा में किसे एंट्री दी जाए, इसे लेकर भी अलग अलग राय है। संस्कृति बचाओ मंच ने गरबा कार्यक्रम में भगवान विष्णु के वराह अवतार की फोटो लगाने और पूजा करने की मांग की है। साथ ही पंचगव्य पिलाकर एंट्री देने की मांग की गई है। इससे पहले इंदौर बीजेपी के जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने गरबा में आने वालों को गौमूत्र पिलाने की मांग की थी। मांग करते हैं कि गरबा आयोजक जितने भी हैं वो गरबा पंडालों के बाहर शुरुआत में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह की फोटो लगाकर हर सनातन धर्मी से उसका पूजन कराएं और पंचगव्य का छिड़काव करके उनको प्रवेश कराएं। नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है। टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व। और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गोमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूं। बता दें कि उनके इस बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बयान को टीआरपी पाने से जोड़ा, साथ ही बीजेपी नेता को गौमूत्र भी भेज दिया है। चिंटू वर्मा जी को 1 दर्जन गौमूत्र की बोतलें भेजी है। पहले वो खुद स्वयं सेवन करें और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता अतिथि बनकर अगर जाते हैं गरबा पंडालों में तो वो भी उसका सेवन करें। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि सिर्फ ये छपास के लिए उनके द्वारा दिया गया बयान है, मगर उन्होंने अगर ये बयान दिया है और सही में गौमूत्र का सेवन करना चाहते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा और उनका मानसिक संतुलन भी थोड़ा ठीक हो जाएगा गौमूत्र पीने से। हालांकि विवाद बढ़ने पर चिंटू वर्मा ने गौमूत्र वाले बयान पर सफाई भी दी है। मेरे व्यक्तिगत विचार किसी प्रकार के ऐसे नहीं थे कि कहीं कोई अनिवार्यता हो, लेकिन उसको बहुत से लोगों ने, कांग्रेस ने एक विवाद का रूप दे दिया। गरबा का आयोजन पवित्र होता है। आयोजन की पवित्रता बनी रहे, इस लिहाज से आयोजकों की चिंता अपनी जगह है। पहचान के लिए आधार कार्ड जरूरी किया जाना सही लगता है, लेकिन गौमूत्र, पंचगव्य और महिलाएं क्या पहने, इसके औचित्य पर सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैनपुर में एक महिला के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी बेटी ने पुलिस को हत्या की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चिता से अधजले शव को निकाला और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की नाबालिग बेटी ने अपने पिता और उसके दोस्तों पर मां की हत्या का आरोप लगाया। मामला बरहिया गांव का है। पिंकी की मौत के बाद ससुराल और मायके वाले उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, तभी पिंकी की नाबालिग बेटी दीक्षा ने पुलिस को फोन कर अपनी मां की हत्या की जानकारी दी। इस खुलासे के बाद अब पिंकी के मायके वाले भी उसके ससुराल वालों पर बेटी की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। मार डालो। किसको मार डाला? हमारी बेटी है। कैसे? अब हमारी समय में तो गलो दबा के मारो,
और कमरा में अंदर ले गए। बेटी बताई रही, छोटी बेटी है, सियानी है, 15 साल की बेटी है। तो क्या करो हो, कैसे मारो हो, अंदर बिन्ने घाव जन पे दाग दिखाई दे तो गले में, तो पता नहीं कैसे मारो। कासगंज में सौतेले पिता पर बेटे के पेट में चाकू घोंपकर हत्या का आरोप लगा है। मामला अमापुर थाना क्षेत्र के नगला भवानी का है। अजय का अपने सौतेले पिता राम बाबू से झगड़ा हुआ था। अजय छत पर सो रहा था। सौतेले पिता राम बाबू अपने बेटे रिंकू के साथ छत पर पहुंचे। अजय पर चाकू से हमला कर दिया। मृतक की पत्नी की तहरीर पर सौतेले पिता और सगे भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश में है। जो रिंकू है वो पत्नी लेके आए, वो बोली कि सोने का इंतजाम करो। तो जो हमारे ससुर है राम बाबू, वो आधे जीने पे ले गए। वहाँ ते इनने झपट्टा मारा, वहाँ ते नहीं गिरे। फिर मैं गाड़ी गुआ लेकर छत पे ले गए। तो पहले जो आलू घर के काटते हैं वो वारो चक्कू लेके गए वो छत पे। तो हमारी सास ले आई, 3 बार उतार लाई। चौथा हुआ बार पे मैं भी नीचे लेकर गए। मैंने कि ये लोग शांत हो जाएं, बेचुप्पा हुए तो कोई उदम नहीं होगा। तो चौथी बार जाके रिंकू ने और राम बाबू ने जो बकरे काटने वाली छुरी थी वो ले जाके पहले डंडों से मारा और उसके बाद उसमें पेट में हपक दी है। इधर आगरा में दिन दहाड़े घर के अंदर खड़ी बाइक चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। घटना थाना सदर क्षेत्र के मुस्तफा क्वार्टर की है। चोर घर में खड़ी बाइक चोरी कर फरार हो गए। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरदोई में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव पेड़ से फांसी पर लटकता मिला। परिजनों ने प्रधान के बेटे समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। दोनों पक्षों में मारपीट और गाली गलौज हुई थी। पुलिस पर मामले में कार्रवाई न करने का आरोप है। मामला माधोगंज थाना क्षेत्र के एक्जाई गांव का है। परिजनों ने पुलिस को पेड़ से शव नहीं उतारने दिया। परिजन एसपी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। सीओ और थानाध्यक्ष समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। गाजियाबाद में हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश का मामला सामने आया। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के सन विहार का ये मामला है। पुष्पा नाम की एक महिला ने आरोप लगाया। आरोप है कि पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। महिला की गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी किया। दिनांक 30/9/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक लिखित सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादिया द्वारा पुष्पा नामक महिला, जो कि निवासी है सैन विहार गाजियाबाद की, उस पर धर्मांतरण के आरोप लगाए गए हैं। इस सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियोग की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित कर दी गई है। हरदोई पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक नाजायज संबंधों की वजह से पति ने अपनी पत्नी की हत्या की। आरोपी पति के मामा से महिला के अवैध संबंध थे। 24 सितंबर को दिनेश उसकी पत्नी सोनी के बीच विवाद हुआ। दिनेश ने डंडे से पीटकर सोनी की हत्या कर दी। शव को नाव से गंगा के बीच ले जाकर बहा दिया। गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से गंगा में सोनी के शव की तलाश की जा रही है। इधर इटावा में 24 सितंबर को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला सफाई थाना क्षेत्र के भाली गांव का है। आरोपी भूपेंद्र तकरीबन 1 साल पहले यशवीर के पास काम करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी भूपेंद्र ने बताया कि पैसे उधार मांगने पर यशवीर ने उसकी मां को लेकर गंदी टिप्पणी की थी और इसी नाराजगी में उसने यशवीर को गोली मार दी और एक लोहे की रॉड से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। काफी भारी पाइप है, उससे उनके सर पे चोट पहुंचा करके और इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। बाकी उसने तमंचे का भी इस्तेमाल हालांकि किया था और लेकिन ज़्यादातर चोटें इसी से मारा था। और उसने कहा कि चूँकि मेरी माँ के बारे में बहुत गंदा कमेंट कर दिया, जिसकी वजह से मैं इनको मारता गया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये पानी में नहर के किनारे ट्रेलर ट्रैक के किनारे एक गड्ढा था, वहाँ पर इसने इसको फेंक दिया था, जिसकी निशानदेही पर इसको बरामद भी किया गया है
तमंचा भी निशादेही पर बरामद किया गया है। आगरा में भगवान कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल की भक्ति का अनोखा मामला देखने को मिला। यहां एक ही परिवार की 3 महिलाएं लड्डू गोपाल का अपने बच्चों की तरह भरण पोषण करती हैं। तीनों ने अपने अपने लड्डू गोपाल के नाम केशव, माधव और राघव रखे हैं। सबसे बड़े केशव का स्कूल में एडमिशन कराया गया। इस साल वो नर्सरी में गए हैं। प्ले ग्रुप में केशव को 550 में 546 नंबर यानी कि 98.36% मिले। अन्य दोनों लड्डू गोपाल माधव और राघव का अगले साल एडमिशन कराया जाएगा। इन्हें पालने वाली परिवार की देवरानी जेठानी सुबह बाकायदा इन्हें प्यार दुलार से जगाती हैं, फिर स्कूल के लिए तैयार करती हैं, टिफिन तैयार करती हैं। बच्चों की तरह उनसे स्कूल का होमवर्क भी करवाया जाता है, एग्जाम भी दिलाए जाते हैं। हर साल बर्थडे पर रिश्तेदारों और पड़ोस को बुलाया भी जाता है। तीनों भाई एक जैसे कपड़े पहनकर घर के कार्यक्रमों में शामिल भी होते हैं। तीनों महिलाएं यशोदा बनकर लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। फिर मेरे अंदर ऐसा एक भाव आ गया कि मैं इनकी माँ हूँ और ये मेरे छोटे से बालक है। उसके बाद भी काफी टाइम तक यही लगता रहा कि मैंने इन्हें बालक माना, इन्होंने मुझे माँ नहीं माना। फिर आगे चलकर कुछ ऐसी एक अप्रत्यक्ष घटना घटी, चमत्कार हुआ मेरे जीवन में कि इन्होंने भी मुझे माँ मान लिया। और जब से हमारा एक रिश्ता बन चुका माँ बेटे का, और वो सारे काम जो मैं अपने और तीनों बच्चों के लिए करती हूँ, वो सारे काम, सारी सुख सुविधा इनको भी देती हूँ। ये सब पढ़ने भी जाते हैं? जी हाँ, ये पढ़ने भी जाते हैं। अब मैं शिक्षिका हूँ तो ये अनपढ़ तो नहीं रहेंगे ना, तो मुझे इतना समय भी नहीं है कि मैं घर में रह के इनकी शिक्षा दीक्षा कर लूँ। मैंने 3 साल के जब इन्हें पढ़ाया था 1 साल घर पर, फिर उसके बाद इनका दयालबाग में एक स्कूल है मदर्स आर्ट पब्लिक स्कूल, वहाँ मैंने इनका एडमिशन करा दिया। PG में ये फर्स्ट डिवीजन पास हो चुके हैं वहाँ से। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी वन रेंज में खेत में काम करे एक मजदूर पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ मजदूर को गन्ने में खींच ले गया। आसपास के लोग शोर सुनकर जब मौके पर पहुंचे तब तक मजदूर की जान जा चुकी थी। लोगों के पहुंचने पर बाघ जंगल की तरफ भाग निकला। मौके पर पहुंचे गांव वालों ने हंगामा शुरू किया। मोहम्मदी वन रेंज में बाघ के हमले से ये तीसरी मौत है। प्रभु दयाल को जो है किसी बाघ के द्वारा घायल कर दिया गया है जी। तो मैंने तुरंत अपने स्टाफ को और अपने आप भी मौके पे आया जी। तो यहाँ देखा प्रभु दयाल जो है उसकी डेथ हो गई है, परंतु अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि टाइगर है या तेंदुआ है। तुरंत हमने जो है ड्रोन मंगाया। ड्रोन से भी लोगों ने बताया कि जहाँ से इसकी डेड बॉडी उठा के लाए हैं वहाँ पे जो है अभी भी टाइगर है, लेकिन ड्रोन को उड़ा करके देखा तो वहाँ कोई टाइगर नहीं है। पर क्योंकि चारों तरफ गन्ने का खेत है, गन्ने में ड्रोन से देखना मुश्किल है। हापुड़ से खबर, जहां झोला छाप डॉक्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग एक्शन में है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने 2 क्लिनिक सील कर दिए। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद झोला छाप डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया। गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र में कई हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड सेंटर की शिकायत आई है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर बहुत पुराना हो चुका है, उनका रिन्यूअल नहीं कराया गया और ऐसे संस्थानों के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी गई है। ये तो चलती रहेगी जब तक कि सारे लोगों के पास रजिस्टर्ड ना हो जाए या जो फर्जी चल रहे हैं वो बंद ना हो जाए, जिससे आम पब्लिक को नुकसान हो रहा है और तमाम बीमारियां फैल रही है, जिसकी वजह से ये हमारे तरफ से विशेष मुहिम और सरकार की भी एक आदेश है, मंशा है कि इस तरीके का कोई भी इलीगल तरीके के हॉस्पिटल न चलें, अवैध रूप से न चल पाए। हाथरस शहर के नवीपुर में एक AS पब्लिक के नाम से विद्यालय संचालित हो रहा है। इस विद्यालय में महज एक त्रिपाल के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता है। कभी बच्चों को धर्मशाला में बैठाकर पढ़ाई कराई जाती है तो कभी बगीचे में बैठाकर। इस मामले को लेकर सपा नेता राम नारायण काके की अगुवाई में आज कुछ लोग इसकी शिकायत करने जिलाधिकारी तक पहुंचे। इन लोगों ने विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य की शिकायत की। इसी पर अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। सोनभद्र पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड से गायब हुआ एल्यूमिनियम में से तकरीबन 10 टन एल्यूमिनियम बरामद किया गया। बरामद हुए एल्यूमिनियम इंगट की कीमत
31 लाख रुपए है। इसके अलावा आरोपियों के पास से 2 ट्रक और एक लग्जरी कार भी बरामद की गई। पिपरी थाना इलाके के खाट पाथर के जंगल से ये बरामदगी हुई है। मालिक को जो पता चला, जिसने ये सामान बुक कराया था, कि गाड़ी की लोकेशन वहाँ तक मिल रही है, उसके बाद नहीं मिली, तो इस पर पिपरी पुलिस ने काफ़ी काम करा, सर्विलेंस एसओजी ने मिलकर काम करा था। काम करने के बाद 2 लोगों को पीछे पकड़कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पहले इसमें जेल भेजा जा चुका है। बाकी की फिर लोकेशन मिली, तो आज फिर 2 गाड़ियाँ, 2 ट्रक मिले हैं आज हमको, और उसके अलावा एक i20 गाड़ी है और एक स्कॉर्पियो पहले जा चुकी है।